आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के तीसरे स्थानक आत्मा कर्ता है, इस पर चर्चा चल रही थी। कर्ता ईश्वर कोई नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव अथवा प्रेरक ते गणे ईश्वर दोष प्रभाव। कर्ता ईश्वर नहीं है। यदि ईश्वर के कर्तृत्व को मानते हो तो ईश्वर को ही दोषण लगता है, दोष है। क्यों कहा ऐसा कि यदि ईश्वर इस प्रकार से पर पदार्थों का, पर द्रव्य का, परायों का, संसार का कार्य करता है तो ईश्वरत्व ही नहीं है। फिर तो वह एक मनुष्य से भी गया गुजरा हो गया। एक घर चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए भी आपको इतना जंजाल मोल लेना पड़ता है। यदि मुझे कोई कहे कि तुम्हें ऐसा ईश्वर बनाता हूं तो मैं कहूंगा कि मुझे तो नहीं बनना। एक समाज को चलाना हो, यदि राज्य को चलाना हो, एक नगर पंचायत से नगर पालिका, नगर निगम चलाना हो तो इतने झंझट जंजाल होते हैं। तो कहते हैं इस पूरे संसार को चलाने का इतना महाजंजाल उसने ले रखा है। फिर कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर हूँ और परम ज्ञाता हूँ और ज्ञायक स्वरूपी हूँ और मात्र अपने आनंद में लीन रहने वाला हूँ। तो कहाँ से लीन रह सकते हो भाई? इतना तो महाजंजाल मोल ले रखा है। अनंत तो जीव हैं और अनंत पुद्गल परमाणु है, और कौन क्या करेगा इस प्रकार का कार्य करने के लिए आदेश देना, फिर उसने कार्य किया है कि नहीं किया है, किया है तो प्रशंसा करो, नहीं किया तो दंडित करो। इतना जंजाल मोल लेने वाला कोई ईश्वर हो सकता है? वस्तुतः यदि ईश्वर को कर्ता कहा जाता है तो कहा जाता है ईश्वर को ही दोष आ जाता है, ईश्वर नहीं कहला सकता है, ईश्वरत्व ही नहीं है। दूसरा कहा यदि ऐसा न गिनो कि वह कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, परंतु यह तो मानो कि वह प्रेरणा देता है, उसके इशारे से, संकेत से सारे जीव कार्य करते हैं। वह संकेत क्यों देता है, उसे क्या पड़ी है कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। यदि वह संकेत भी देता है तब भी उसकी दृष्टि बाहर है। और महावीर एकमात्र ऐसे विचित्र दार्शनिक धर्मवेत्ता हैं, वे कहते हैं एक समय के लिए भी उपयोग आत्मा का आत्मा से बाहर जाता है तो वह आत्म तत्व को खो करके, आपा खो करके पराये में जा रहा है। और पराया कभी भी अनुकूल या प्रतिकूल होता ही होता है, सदा काल एक जैसा रहता नहीं है। और यह तो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि न जाने कौन क्या अपराध कर रहा है, कोई न जाने कैसे अच्छे कार्य कर रहा है, कोई महा बुरे कार्य कर रहा है। उसके संकेत से ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इस प्रकार के कुकर्म करता है और कोई सत्कर्म करता है, और ऐसा वह करने का संकेत ही क्यों देता है? तो यह सिद्ध होता है कि न तो वह ईश्वर करता है, न वह ईश्वर इस प्रकार की प्रेरणा दे सकता है। और ऐसा कह करके अब आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है। इसमें अंतिम गाथा है जो चेतन जो निज भान मा कर्ता आप स्वभाव, वर्ते नहीं निज भान मा कर्ता कर्म प्रभाव। यहाँ इसका सारांश निकाल करके देते हैं। एक तरह से कलश चढ़ाने जैसा यह एक पद्य कैसा विशिष्ट है, चेतन जो निज भान मा। अब यहाँ यदि अन्य सबके कर्तृत्व से परे करके मुझे अपने आप का कर्तृत्व का भान कराया है, यदि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों का ही कर्ता होता है, 5 द्रव्य अजीव कहलाते हैं,
और अजीव में अभी तक यह तो समझ में आ गया कि अजीव में जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति ना होते हुए भी वे अपने अपने गुणों के ही कर्ता होते हैं, अपने अपने द्रव्य के स्वभाव के ही कर्ता होते हैं। परंतु मैं ऐसा कहा जाता हूं कि इन सब से विशिष्ट हूं, मैं इनसे कोई ऐसा विलक्षण विचक्षण गुण रखने वाला हूं। मैं कौन? अपने आप के लिए कह रहे हैं कि और किसी के लिए कह रहे हैं? अपने आप के लिए कहते हैं विशिष्ट, विचक्षण, विलक्षण, ये सारे गुण कहते तो हो, परंतु इन सब से अलग एक गुण और है, विचित्र। ये विचित्रता कितनी है कि चाहे मैं अनंत ज्ञान का धनी कहा जाऊं, चाहे मैं ऐसा विचक्षण बुद्धि वाला कहा जाता हूं, चाहे मेरे कितनी विलक्षणताएं हैं, परंतु एक विचित्रता है कि मैं अपने उन वैशिष्ट्य को तो जानता नहीं और पर का कर्तृत्व करने बैठता हूं, और जबकि पर का कर्तृत्व मैं कर ही नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य जब अपना अपना कार्य कर रहा है और अन्य चार का तो फिर भी कहा जाता है कि मुझे लगता नहीं कि मैं इनका कुछ कर रहा हूं, परंतु जो मेरे साथ सन्निध है, एकदम निकटापन्न, ऐसा यह जो शरीर है साथ का साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो चारों अन्य द्रव्य भी मेरे साथ सदा काल रहते हैं, फिर भी उनका मुझे आभास नहीं होता है। एक का तो निश्चित रूप से लगातार कोई ऐसा क्षण है कि जिसमें शरीर का ज्ञान भान ना आता हो। जिस समय स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तब भी शरीर पर ध्यान जाते ही जाता है। लोग आगे और कहते हैं जाता ही जाता है। मैं तो कह रहा हूं कभी जाता है क्या? देखिए, कभी नहीं, जाता ही जाता है। जाता ही जाता है का अर्थ है कि चाहे इतनी उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम आत्म साधना करने बैठ रहे हैं, तब भी इस पर ध्यान जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी यह नहीं समझा है कि इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बार बार इसमें इसलिए कहा जाता है, इन 5 गाथाओं में से अंतिम गाथा में सारांश निकाल कर दिया है कि चेतन जो निज भानमा करता आप स्वभाव। दूसरी पंक्ति इसमें कहा, जो अपने भान में ज्ञान में नहीं है वह कर्ता कर्म प्रभाव। वह कर्म का कर्ता कब कहलाता है? कि अपने ज्ञान और भान को भूल करके पराये का ज्ञान, पराये का भान करने बैठता है। जब पराये का कार्य करता है तो पर का कर्ता कहलाता है। और पराये में कितने गिनना? तो 3 प्रकार के संग गिने थे। एक कहा था शरीरादि, दूसरा कहा था शरीरादि के साथ इसी में जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए कोई न कोई भाव निरंतर होता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है अभी तक अनंत काल में कि इंद्रियां न रही हों। न्यूनतम एक स्पर्शेंद्रिय तो रही ही रही। जिस समय जो जो इंद्री मिली होगी, जैसा जैसा शरीर मिला होगा, उस समय उसके पूर्ति के लिए जो जो भाव किए होंगे, तो दूसरा संग मेरे साथ जुड़ा रागादि भाव कर्म, और उसी के कारण से तीसरा संग जुड़ा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म। और इनका चक्र कैसा है? ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म के संयोग से इसी के साथ 4 अघाती कर्म, नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी, उनके फलस्वरूप यह शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए सारे संगी साथी परिजन, धन, वैभव आदि,
ये चार अघाती के फल हैं। जैसे ये अघाती के फल मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होते हैं, वैसे ही मैं उनमें अनुरक्त होता हूँ, अनिरंजित होता हूँ, और उसी के कारण से जो मेरा भाव होता है, अब वो मेरा भाव होता है यह भी कहना पड़ रहा है, मेरा भाव हो नहीं सकता है यह भी कहना पड़ता है। मुझे कुछ भाई बहन कहते हैं, महाराज ये दूहरी बातें करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने कहा आप भी तो दूहरे काम बहुत करते हो कि भाइयों को पूछता हूँ। दूहरे यानी दो प्रकार के, अंदर कुछ और बाहर कुछ। ये तो सामान्य व्यवहार में आपके है ही कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, और फिर अंदर के लेखे कुछ और बाहर कर अधिकारियों आदि को दिखाने के लेखे कुछ और। वहां तो बड़ा पक्का समझ में आ जाता है आप सबको। और मैं यदि कहूं कि भाई देखो, बाह्य के पर के कर्ता हो नहीं सकते, परंतु कर्ता हो इसलिए कहे जाते हो, तो साफ साफ कहो ना कि मैं बाहर का करता हूं कि अंदर का करता हूं। मैंने कहा जिस समय जो करते होगे उस समय वैसा कहूंगा। यदि डाका डालते हो तो डाकू कहा जाएगा, चोरी करते हो तो चोर कहे जाओगे। यदि क्रोध का करने वाला है तो उसको क्रोधी, मान में चूर होता है तो उसको कहा जाएगा कि मानी। यदि वह मायाचारी, छल प्रपंच, कपट करता है तो कहा जाएगा मायावी। यदि वह ऐसा लोभ में अंधा होकर के न जाने क्या क्या अन्याय अनीति करता है तो कहा जाएगा कि वह लोभी। राग करते हो तो कहा जाएगा कि, कहूं कि नहीं कहूं? अरे कहूं या ना कहूं, राग कर रहे हो तो रागी ही हो ना। यदि राग करते हैं तो रागी हैं, द्वेष करते हैं तो द्वेषी हैं, मोह करते हैं तो मोही जीव हैं। और जिन जिन इंद्रिय विषयों में आसक्त होते हैं तो उसी में इंद्रियां सक्त हैं। जिस समय जो जो कार्य मैं करता हूं मैं वैसा कहा जाता हूं। यह संसार की नीति रीति है। और इसी को कहा कि जिस समय जैसा वर्तन हो रहा है वैसा इस जीव को कहा जाता है। यानी वैसा हो रहा है, इसलिए वह भी सत्य है। यदि कोई हिंसा कर रहा है तो क्या उसको हिंसक न कहें? कहना पड़ता है, नहीं है क्या? हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यदि हिंसा कर रहे हैं और फिर आपको कहे कि बहुत हिंसक है, बहुत क्रूर है, कितने जीवों की हिंसा विराधना करते हो और ऐसे क्रूर कर्म करने वाले कैसे पापी हो, आपको कैसा लगता है? महाराज हमको कैसे कैसे कहते हो पापी है हमका? भाई पाप, हिंसा का पाप कर रहे हो क्या? तो हाँ, यदि हिंसा का पाप कर रहे हो तो फिर कहें तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? पाप कर रहे हो तो पापी कहे जाओगे। यदि ऐसा कर रहे हैं तो जो किया जा रहा है उसको बाह्य से, व्यवहार नय से कहा जाता है कि वह ऐसे कर्म का कर्ता है। यह भी परम सत्य। सत्य क्यों कहा? कि अनंत काल से ऐसा कर रहा हूं। यदि अनंत काल से ऐसा कर रहा हूं तो पहले एक गाथा में ये बात आ गई थी, यदि अनंत काल से मैं रागी द्वेषी हो रहा हूं तो फिर आप कभी सोचो कि अरे इतना काल हो गया है अभी तक तो राग द्वेष मोह मिटे नहीं है, अब मिटे न मिटे, अब क्या मिटेंगे? जो आदत पड़ जाती है तो आप मुहावरे में क्या कहते हैं? जो आदत पड़ गई वो कभी पूरा जीवन निकल जाए पर वो आदत जाती नहीं है। सुधारने का प्रयत्न करते हैं क्या? अपनी नहीं, दूसरों की बात कर रहा हूं। दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करते हो क्या? और जिस समय प्रयत्न तो करते हैं परंतु फिर जब हार जाते हो, अरे इसकी जैसी आदत पड़ गई, इसको सुधारा ही नहीं जा सकता है, छोड़ो। तो फिर ज्ञानी भी कहते हैं अरे इनकी ऐसी आदत पड़ी हुई है, निरंतर ये राग करते हैं, द्वेष करते हैं, मोह करते हैं, क्रोध मान माया लोभ करते हैं, अरे इनको छोड़ो। इनको छोड़ो इसलिए कहना पड़ रहा है
कि अब ये आधा काल व्यतीत हो गया है, अब आज से गिनती में लगाओ तो 69 दिन चातुर्मास काल के वर्षावास के बचे हैं, तो अब उत्तर काल। तो फिर अब छोड़ो, बहुत दिनों को इनको समझाते समझाते अरे रागी द्वेषी मोही मत बनो, नहीं महाराज ये कोई छूटता है क्या? ये कोई छूटता है क्या? ये मोह कोई टूटता है क्या? यदि मोह नहीं टूटता है तो फिर क्यों नहीं कहेंगे कि मोही हैं? यदि व्यवहार नए में जो व्यवृत हो रहा है आत्मा जैसा वैसा कहा जाता है, तो यह भी सत्य है कि यदि वह पर द्रव्य का कर्ता बनता है तो पर द्रव्य का कर्ता कहा जाता है। और क्यों कहा कि कर्ता तो हो नहीं सकता पर का? ये इसलिए कहा कि चाहे इस शरीर का कर्तृत्व आप कहते हो कि मैं करता हूं, वह तो अपने वर्ण गंध रस स्पर्श आदि अनंत गुणों के अनुसार निरंतर उसी में परिणमन करता रहता है। उसमें मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता हूं, फिर भी ऐसा करना चाहता हूं, ऐसा भाव करके एक मिथ्यात्व का भ्रम पालता हूं कि मैं इसका कर सकता हूं। तो पहले तो एक मिथ्यात्व पाला, दूसरा कि ऐसा मैं करने का भाव करके एक अहंकार करता हूं। तो 18-21 वर्ष की आयु तक तो अहंकार करता रहा, आपकी नहीं कहता हूं, मेरा कहता हूं। 18-21 वर्ष तक तो अहंकार करता रहा कि मैंने इसको ऐसा बनाया, मैंने इसको ऐसा बनाया। और उसके बाद जिस समय मेरे हाथ से निकलने लगता है उस समय कहता हूं अरे इस धूर्त का इतना काम किया परंतु ये मानता ही नहीं है, तो मैंने तो फिर भी इसको ऐसा मान लिया कि तो महाधूर्त है, अपनी बात कभी मानता नहीं है। और आपने यदि कोई मित्र बनाए हों, संगी साथी बनाए हों, जीवन संगी जीवन संगिनियां तो बना ही रखी हैं, ये जो बना रखे हैं, यदि आपकी बात न माने तो मित्रता रखते हो कि तोड़ देते हो? यदि मित्र आपकी बात न माने, आपने उसकी बड़ी सहायता की और आपका कभी बात, आपकी सहायता की बात कभी आ जाए, वो सहायता न करे, आपकी बात न माने, तो मित्रता निभती है क्या? नहीं निभती। कि ये शरीर आपकी बात मानता है? मानता है क्या? किस किस की मान रहा है? किस किस की मानेगा? मानता है? नहीं मानता है। यदि नहीं मानता है तो फिर इससे मित्रता क्यों कर रखी है? अरे तू भाड़ में जाए, तू मेरे तो कभी साथ देता नहीं, अरे संकट में जो साथी साथ न दे वह साथी किस काम का? इसलिए कहते हैं कि यह तो निश्चित रूप से साथ देता ही नहीं है। जिसने पक्का कर रखा हो कि यह तो मेरे साथ देता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ये करता है, तो यह भ्रम तोड़ देना। यह वस्तुतः अपने अनुसार ही अपना ही कार्य करता है। प्रत्येक द्रव्य यदि अपना अपना कार्य करता है तो फिर इससे मैं बोध क्यों नहीं ले लूं कि ये अपना कार्य करता है तो मैं भी अपना कार्य करूं। मैं अपना कार्य करूं तो इसका सीधा अर्थ क्या निकलेगा कि जिस समय पूर्व के उपार्जित ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म में से 4 अघाती का उदय, उसके फलस्वरूप यह शरीर आदि की प्राप्ति, ये 2 प्रकार के संग तो मेरे साथ अनादि बंध पर्याय के कारण हैं ही। 4 अघाती के फलस्वरूप शरीर, उसके साथ साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म, ये भी पूर्व से बंधे हुए और निरंतर बंधते जा रहे हैं, प्रतिफल बनते जा रहे हैं। कैसे बनते हैं कि जैसे ही मैं इन्हीं के निमित्त से या इनके उदय में आने वाले बाहर में किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त में
शुभाशुभ भाव करता हूं तो क्या फल होगा? पुनः ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। यदि पूर्व के कर्म के उदय के अनुसार मैं वर्तन करता हूं तो पुनः ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का बंद होता है। तो यहां अब एक चक्रव्यूह समझ लेना। रागादि भाव कर्म के करने से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता होता हूं। तो प्रथमतः कर्ता किसका हुआ? रागादि भाव का करने वाला। तो रागादि का करने वाला मैं, इसलिए रागादि का कर्ता कहलाया। और जैसे रागादि का कर्ता हुआ वैसे ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता हुआ। जैसे ही उनमें से पुनः कोई कर्म उदय में आता है और उस कर्म के फलस्वरूप बाहर में अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त आता है, उस समय फिर क्या करता हूं? कर्म के अनुसार वर्तन। उसका फल वापस ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का बंद होते ही पुनः उसका स्थिति जब पकेगी, उसकी स्थिति उस समय पुनः वह जब उदय में आकर के फल देता है तब। महाराज बार बार क्यों बोलते हो? और भी 3 बार बोल दिया इसी बात को आपने। मैंने कहा मेरे 3 ही बार बोला है और करते कब से हो? अनंत काल हो गया। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के उदय में रागादि भाव कर्म के कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म से द्रव्य कर्म करते करते अनादि काल हो गया है। चक्रव्यूह टूटता नहीं। ये चक्रव्यूह ऐसे फंसे हुए हैं चक्रव्यूह में कि निरंतर हम अनंत काल से इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। कैसे निकलें? इस आत्मा करता है कि अंतिम गाथा में आया है, चेतन जो निज भानमा करता आप स्वभाव। यदि चेतन अपने भान में रह जाए, अपने भावों में रह जाए, चैतन्य स्वरूपी अपने स्वयं आत्मा के गुण का भान आ जाए और उसी गुण में परिणमन करे, तो वह गुण कौन सा है कि मात्र जानना। अब मात्र शब्द क्यों लगाया है? कि जानने के अतिरिक्त में और कोई भाव कर ही नहीं सकता। और कोई भाव? कौन सा भाव? अभी कितने भाव बताए थे? ये इतने भाव में से कोई भी भाव, ये तो कुछ ही गिनती के हैं। वस्तुतः तो अनंत प्रकार के भाव, विकार के भाव कितने हो सकते हैं? अनंत। तो कर्म कितने हैं? कि अनंत। उनको ज्ञानियों ने बांटा अवश्य है कि ये 8 प्रकार की मूल कर्म प्रकृतियां हैं। फिर भेदा भेद में उप प्रकृतियां कहीं 142 आई, कहीं 157 आई, वो बात भिन्न है। परंतु मूलतः जितने भी जीव जो भाव करते हैं उन सबको मात्र 8 कर्म प्रकृतियों में बांटा है। और अनंत प्रकार के जो मैं भाव कर रहा हूं उनमें से कहा वो एक भी भाव मेरा नहीं है, मेरा नहीं हो नहीं सकता। मेरा तो मात्र गुण है, स्वभाव है जानना। जानने के साथ और कोई क्रिया नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिरोध नहीं, प्रतिशोध नहीं, प्रति उत्तर नहीं, प्रतिवाद नहीं, वाद नहीं, विवाद नहीं, प्रतिक्रोध नहीं, प्रतिहिंसा नहीं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। क्रिया है तो प्रतिक्रिया है। एक शांत समुद्र, महातालाब या तालाब देखो, एक छोटी सी कंकरी डालो और जहां तक उसकी सीमा है उस बांध की या समुद्र महासमुद्र की, कहां तक फैलेगी? वो अंतिम किनारे तक उसकी लहर फैलती जाती है। इसका अर्थ है कि यदि मैंने क्रोध किया
तो क्रोध की लहरें कहां तक फैलती है? तो कहते हैं सारे लोक में इसी प्रकार की वह लहर फैलती है। क्रोध से क्रोध की लहर फैलती है। फैलाते हो कि नहीं फैलाते? कहां तक? घर तक ही सीमित रखते हो कि उससे बाहर भी जाती है? बाहर भी जाती है। लो, बाहर यानी कहां तक जाती है? अरिहंत नगर तक सीमित रहती होगी, और आगे चली जाती है, पुलिस तक जाती है, और कहीं जाती होगी क्या? और भी जाती है। लो, न्यायालय तक। कहां तक न्यायालय? महाराज हमारे यहाँ तो ठेठ सर्वोच्च न्यायालय है। हम तो महाराज जी, हम तो पूरे देश की राजधानी में रहते हैं। तो आपकी क्रोध की लहर कहां तक जाती है? अरे क्लेश कहां तक चला जाता है? तो कहा ठेठ सर्वोच्च न्यायालय तक। अरे वहीं तक नहीं, वह पूरे संसार में फैलता है। क्रोध की लहर जैसे कंकरी का उदाहरण दिया, समुद्र में डालो तो वह लहर फैलती है। इसी प्रकार से वो जो प्रतिशोध की लहर है वह बढ़ते बढ़ते घनीभूत होती है और युद्ध और महायुद्ध तक बदल जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि निरंतर मैं इस प्रकार से क्रोध आदि परिणाम करके और स्वयं भी अशांत होता हूं, और मुझसे जो जो जुड़े हुए हैं वे भी अशांत होते हैं। उसी को नाम दिया हमारे यहां प्रतिशोध। सहन होता है? यदि कोई भला बुरा कह दे तो सहन होता है क्या? नहीं होता है, सहन नहीं होता है। मनुष्य भाव में आने के, अभी मनुष्य भाव में सभी के सभी मनुष्य भाव में आने के लिए 4 कारण सानांग सूत्र के 4:1 में दिए हैं, और उसमें आया है वह प्रकृति से बद्रिक हो, यदि वह दयालु हो, यदि मद और मत्सर से रहित हो, मत्सर यानी ईर्ष्या और मद यानी अहंकार, 3, और एक उसमें आया है सहनशील हो। सहनशीलता का गुण कब था? पूर्व के भाव में। और पूर्व का भाव कौन सा हो सकता है? तो कहते हैं मनुष्य भाव में अन्य तीनों गतियों से आ सकता है। तो नरक में रहते हुए भी, और तिर्यंच गति में रहते हुए भी, या नीची जाति के या ऊंची जाति के देव गति में रहते हुए भी यदि कोई संकट आए होंगे तो उस समय सहनशीलता रखी, चाहे ज्ञान रहा चाहे ज्ञान नहीं रहा। ज्ञान दर्शन हुए बिना भी सहनशीलता, चाहे वह समझ पूर्वक हो चाहे मजबूरी में हो। मजबूरी में यानी भूख लग रही है तो सहन किया था, प्यास लग रही है तो सहन किया था, गर्मी सर्दी लग रही है तो सहन किया था, बोझा बोत लाद दिया था, और घाटी आ गई थी तो वह गाड़ी में इतना वजन था मुझसे खींचा नहीं जा रहा था, तब भी जैसे ही उसने पीछे से एक तीखे लोहे की किनार लगी हुई इस लाठी में, परानी कहते हैं उसको किसान लोग, गुदा द्वार में भोंकता जाता था और जोर से घाटी चढ़ करके पार किया था, उस समय परानी की वह नोक चुभती थी, सहन किया था क्या? चाबुक सहन किया था क्या? आपका नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो मेरा पूछ रहा हूं। किया था सहन किया था। अभी थोड़ी देर मेरे पहले पूछा था मैंने, यदि कोई थोड़ा सा ऊंचा नीचा वचन कह दे तो सहन होता है क्या? सहन नहीं होता है। उसी को कहा क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिरोध, प्रत्युत्तर, प्रतिवाद, तैयार बैठे रहते हैं। एक की दो सहन नहीं होता है। जिस समय सहन नहीं होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसी समय कर्म का आना होता है। ये तो बाहर में देखे हैं युद्ध महायुद्ध आदि, ये तो बाह्य अपेक्षा में, बाह्य जगत में भी इतनी हानि है, परंतु आभ्यंतर जगत में आत्मा के संदर्भ में सोचो कि कितनी हानि। कहते हैं अनंत कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का बंध कितना, ये अनंत। इसका अर्थ हुआ
कि जैसे ही मैं पर पदार्थ के माध्यम से पर भाव करता हूं, पर पदार्थ यानी दूसरे व्यक्ति की गाली, ये पर पदार्थ है, शब्द है। वह शब्द किसी पूर्व कर्म के उदय से एक प्रतिकूल व्यक्ति, उसको आप बाह्य से जगत में परिजन कहलाते हैं, परंतु आपकी दृष्टि में उसने इस प्रकार से किया है तो आपकी दृष्टि में वो परिजन क्या कहलाया? शत्रु। क्या बोल रहे थे? परिजन कैसा है वो? वो तो शत्रु बन करके आ गया। शत्रु, भाई भी, बेटा भी, बाप भी, शत्रु। परंतु जिस समय ऐसा वह शत्रु बन करके सामने खड़ा है, तुरंत प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया करते से क्या होगा? प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया वापस होगी? बंद हो सकती है? कभी बंद नहीं हो सकती है। और यदि इतने से उदाहरण से समझ में आता है कि ऐसा वह निरंतर होता रहता है, शास्त्रों की कथानकों में 7-7 जन्म तक के एक दूसरे के मित्र या एक दूसरे के शत्रु के उदाहरण मिलते हैं। 7 से आगे का वर्णन नहीं मिलता है, परंतु 7 तक का वर्णन तो मिलता है कि दोनों एक साथ उसी प्रकार के भाव में, और शत्रु तो जिसके साथ जो शत्रुता कर रखी है, जिस समय दो भाई कहो कि दो परिजन कहो, आपस में लड़ते लड़ते उच्च सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचते हैं, और न्याय प्रक्रिया इतनी विलंबकारी हो गई है आपकी आज की वर्षों लग जाते हैं, तो कहते हैं लड़ते लड़ते वे भाई तो मर जाते हैं, और उसके बाद फिर लड़ता कौन है? बेटे भी मर जाएं, फिर कौन लड़ता है? पोते। और वे जो लड़ते लड़ते मर गए थे, वे कहाँ जाते हैं कि अगले भाव में या तो वे सांप गोयरे बनेंगे, कुत्ते बिल्ली बनेंगे, और एक दूसरे के फिर शत्रु बनेंगे। ऐसे उदाहरण शास्त्र में आए हुए हैं। वो प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिरोध, निरंतर इस प्रकार का जो भाव है ना, तो कैसे सहन करूं? जिस समय उदाहरणों में, कितना ही प्रवचनों में सुन लें, मान लो पूर्व में इस प्रकार की शत्रुता बांध ली, और अब वह शत्रु बन करके सामने खड़ा है, चाहे वह शत्रु सर्प बन करके डंक मार रहा है, चाहे वह ग्वाला बन करके कोड़े मार रहा है, या वह ग्वाला बन करके किसान बन करके कान में कीला ठोक रहा है, या वह सोमिल बन करके सिर पर अंगारे रख रहा है, या राजा बनकर के चमड़ी उतार दो का आदेश दे रहा है, या मंत्री बनकर के घानी में पीलने का कार्य कर रहा है, और सामने अब कौन है? जिसके साथ कर रहा है वह कौन? तो उनमें क्या शक्ति नहीं थी प्रतिरोध प्रतिशोध की? थी। फिर क्या किया उन्होंने? शमन, उस पूर्व के वैर का शमन कर दिया, और शमन कर दिया तो शांत हो गए, और शांत नहीं, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त हो गए, आत्मा को प्राप्त हो गए, आत्मानंद को प्राप्त हो गए। चेतन जो निज भान मान, जिस समय चेतन भाव में रहता है, उस समय चेतन का कर्ता होता है, उस समय वह क्रोध का कर्ता नहीं हो सकता। जहां उपयोग है वहां क्रोध नहीं है, जहां क्रोध है वहां उपयोग नहीं है। दोनों एक साथ रह सकते हैं। यदि राग है तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है तो राग नहीं है। प्रकाश है और अंधकार हो सकता है? नहीं। यदि अंधकार है तो प्रकाश हो सकता है? दोनों एक साथ रह सकते हैं कि नहीं? इसका अर्थ है कि दोनों, यदि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से राग और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते हैं। यदि राग है तो समझ लेना कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो समझ लेना कि राग नहीं है। जितने अंश में आत्मा का ज्ञान उद्घाटित होता है, प्रकट होता है, उतने अंश में राग आदि भागते नजर आते हैं।
उत्तराधिकरण सूत्र में कहा, नाणस्य सत्वस्य पगासनाय अन्नान्न मोहस्य विजिज्जनाय रागस्य दोषस्य ये संख्येयम एगंत सोखम समुदय मोक्षम। नाणस्य सत्वस्य पगासनाय, ज्ञान का जिस समय सर्वथा प्रकाश हो जाता है, यहाँ सर्वथा कहा है तो सर्वथा की अपेक्षा अंश अंश में भी गिन लेना, जितने जितने अंश में ज्ञान का प्रकाश होता जाता है या सर्वथा पूर्णतः ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो कहा, नाणस्य सबस्य पगासनाय अन्नान्न मोहस्य विजिज्जनाय। अज्ञान और मोह विजिज्जनाय यानी विवर्जित होते जाते हैं, विवर्जित यानी भागते जाते हैं, खड़े नहीं रह सकते। किसके आगे? ज्ञान के आगे यह अज्ञान कैसे टिक सकता है? ज्ञान हो गया है तो फिर राग कैसे टिक सकता है, मोह कैसे टिक सकता है? इसलिए कहा, यदि उपयोग है तो राग नहीं है, क्रोध आदि नहीं है, और क्रोध आदि है तो उपयोग नहीं है। उपयोग किसका गुण? आत्मा का गुण। कहाँ गया वो उपयोग? क्रोध के प्रतिक्रोध में लगा है, क्रोध कर रहा है सामने कोई व्यक्ति, तो कहाँ गया वो उपयोग? वह पर पदार्थ पर जाता है, पर पदार्थ पर जाकर के पर भाव का कर्ता होता है, और पर भाव का कर्ता होते इसी कर्म का कर्ता होता है। यहाँ भी कैसे आत्मा कर्ता होता है इसके लिए ये चल रहा है। अभी बंध की बात भी नहीं कही है, भोगने की बात भी नहीं कही है, मात्र यहाँ पर कर्ता कैसे होता है, ये तो बात की फल परिणति है कि वह कर्ता है तो कर्म का बंध होता है, वह कर्ता है तो फिर कर्म का उदय होता है, फिर कर्म का उदय होता है तो वह उसका भोक्ता होता है या भोक्ता ना हो, दोनों बातें हो सकती है। परंतु जिस समय कहा कि यदि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है तो फिर अज्ञान और मोह विवर्जित होते हैं। दूसरी पंक्ति में कहा, रागस्य दोषस्य संख्येणम, यानी जिस समय राग और दोष द्वेष ये क्या होते हैं? निरंतर सूखते जाते हैं। ये राग और द्वेष किसके बल पर? तो फिर उत्तराधिकरण सूत्र में गाथा आई है, रागो या दोषो वे कम्म वियम कम्मम च मोहप भवम वयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणम वयंती। राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं और ये मोह के कारण होते हैं, इसी से कर्म का बंध होता है और कर्म से ही जन्म मरण होता है और जन्म मरण ही दुख है। क्या मिटाना चाहते हैं? दुख। कौन सा दुख? ओहो, बड़ा लक्ष्य बना के आए हैं आज तो बड़ा लक्ष्य बना के आए हैं कि हम जन्म मरण का दुख मिटाना चाहते हैं। तो जन्म मरण का दुख किससे? तो कहा मोह से। मोह का फलित क्या? कि राग और द्वेष। तो यदि राग और द्वेष मिटाने हों तो कर्म का मोह मिटे, और मोह मिटे तो कर्म मिटे, और कर्म मिटे तो जन्म मरण का दुख मिटे। अब वह राग द्वेष मोह मिटाना है तो उसके लिए फिर ये गाथा क्या कह रही है? रागस्य दोषस्य संख्येणम एगंत सोखम सुमवे मोक्षम। ये राग और द्वेष सूखते जाते हैं। क्यों सूखते जाते हैं? कि ज्ञान का प्रकाश हुआ, अज्ञान का अंधकार भागा है। ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान का अंधकार टिक नहीं सकता है, और अज्ञान है मिथ्यात्व भी होगा, और यदि अज्ञान और मिथ्यात्व है तो मिथ्या मोहादि भी होगा। यदि विलोम इस प्रकार का है तो फिर दूसरी अपेक्षा से सोचो कि इसका विलोम क्या होगा? कि यदि राग और द्वेष मिटाने हैं तो मोह को मिटाना है, और मोह को मिटाना है तो मोह जिसके कारण से हो रहा है वो अज्ञान है, तो अज्ञान को मिटाना है। और अज्ञान को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि ज्ञान। और ज्ञान यानी क्या? आत्मा का उपयोग आत्माकार हो जाए। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दो आत्मा के गुण हैं। 2:10 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में कहा, आत्मा का गुण है उपयोग। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, 4 अपेक्षा से जीव का स्वरूप बता करके फिर 5वीं अपेक्षा से कहा भाव से, कहा गुण से कैसा है? कि गुण से वह उपयोग नाम के गुण वाला है। उपयोग का गुण कहाँ जा रहा है?
प्रतिरोध, प्रतिशोध, प्रतिवाद, प्रत्युत्तर उसमें जा रहा है। जब उसमें जा रहा है तो फिर आत्मा में नहीं, अपने ठिकाने पर नहीं है उपयोग। इसलिए गाथा में कहा गया है कि यदि उपयोग पर पदार्थ में जा रहा है तो वहां पर का कर्ता कहलाता है। पर में गया कि पर का कर्ता कहलाया, और स्व में आया तो स्व का कर्ता कहलाया। यहाँ क्योंकि इस गाथा में ऐसा आया है, कर्तृत्व की अपेक्षा से शब्द दिया है। चेतन जो निज भानमा, चेतन जिस समय अपना उपयोग अपने आत्मा में स्थिर करता है, ज्ञान स्वरूप होता है, दर्शन स्वरूप होता है, अपने आप को जानना और अपने आप को देखना ऐसा करता है, उस समय कहा हुआ पर का कर्ता नहीं होता है। अब उस समय का अर्थ यहाँ वह समय कौन सा कि 13वें गुणस्थान का प्रथम समय और उससे आगे। अभी तो कर्म करे जाओ। अभी क्या करना? 5वें आरे में तो महाराज मोक्ष है ही नहीं, इसलिए आनंद से मनाओ ना, मौज करो। 5वें आरे में कहाँ मोक्ष है? 5वें आरे में मुझे तो भाई लोग कहते हैं महाराज मैं तो निरंतर ये भावना भाता हूं, ये भावना भा सकता हूं कि नहीं कि मैं महाविद्या में मनुष्य बनूं। मैंने कहा महाविद्या में मनुष्य बनने वाले सब मोक्ष चले जाते होंगे। चले जाते हैं ना? क्यों? शास्त्रों में तो जगह जगह आया वो अमुक इस प्रकार से ऐसी साधना की कि एक भाव देवगति का करके अगले भाव में महाविदेव क्षेत्र में जाकर सुकुल उत्पत्ति होगी, वहां पर वे मोक्ष चले जाएंगे। तो ऐसे शास्त्रों में जो जगह जगह उल्लेख आए हैं, तो हमारे भी ये भाई बहन बार बार भाव करते हैं महाराज मेरी साधना का तो ऐसा कोई हो, मेरी भावना तो ऐसी है कि मैं भी महाविदेव क्षेत्र में जाकर के मनुष्य बनूं। तो मैंने कहा भाई महाविदेव क्षेत्र में आगमों के अनुसार सदैव चौथा आरा होता है। सदैव चौथा आरा का अर्थ हुआ कि चौथे आरे में जिस समय भरत क्षेत्र में आपका यदि ज्ञान है तो चौथे आरे में साक्षात तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, तीसरे आरे में भी रहते हैं। जिस समय चौथे आरे में तीर्थंकर महावीर, उससे पहले भगवान पार्श्वनाथ, भगवान अरिष्टनेमी, उस समय जितने भी मनुष्य इस आज के भूगोल के अनुसार, आज के विश्व के मानचित्र के अनुसार जितने अरब मनुष्य थे वे सारे के सारे मोक्ष चले गए। अरे महाविद्या में जाए मनुष्य बन जाए तो मोक्ष चले जाएंगे ना? क्यों? आप तो कहते हो महाविद्या में जाके मनुष्य बन जाऊं तो मुक्त हो जाऊंगा। यदि मनुष्य भी बन गया है तो तीसरे चौथे आरे में पता तो लगाओ कि कितने जीव महावीर के तमोश चरण में पहुंचते थे। संख्या गिनती के, कितने गिनती के, और उनमें से भी कितने सम्यक्ति होते थे कि उसमें भी गिनती के, और सम्यक्ति बनकर के वापस यदि देश विरति तो उसमें से कुछ देश विरति, और उनमें से भी वापस सर्वविरति कितने से, वे भी बहुत कम। और यदि सर्वविरति संयमों की गिनती गिनो तो कितने, याद नंदन जी को पक्का का याद होगा, कितने? 50,000। कितने? 50,000। मोक्ष कितने गए? 50,000 में से मोक्ष कितने गए? व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र कहता है मात्र 700 संयमी मोक्ष गए थे। और बहनों को बता देता हूं व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र कहता है कोई भी नहीं गई। मैं क्या करूं? आगम में आया नहीं, आपकी साधना ऐसी होती नहीं होगी, मुझे क्या बताइए। यद्यपि कल्प सूत्र कहता है कि 1400 सतियां भी गई हैं, परंतु व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में तो मात्र 700 साधु गए थे, ऐसा उल्लेख है। इसका अर्थ हुआ यदि मैं महाविदेव क्षेत्र में मनुष्य बन जाऊं तो क्या मोक्ष हो ही जाएगा? काल का कोई प्रभाव मत मानना, स्थान का कोई प्रभाव मत मानना। यहाँ पर अपेक्षा से कहा जाता है
कि पांचवें आर्य में सीधा मोक्ष नहीं हो सकता है। सीधे का अर्थ कुछ भिन्न है। सीधे यानी यहाँ से सीधे में सिद्ध गति में जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अंदर जा सकता हूं कि नहीं? तो आपको किसने कह दिया कि ऊपर जाना है, मोक्ष में जाना है? मोक्ष में क्या जाना? अंदर चले जाओ ना। यदि अंदर चले जाए तो वही मोक्ष है क्या? ओह, अब पक्का कर लिया है। अंदर चले जाए तो मोक्ष है। तो उपयोग यदि आत्मा में स्थिर रह जाए तो जितने काल तक, जितने समय तक, जितने क्षणों तक यदि मैं सर्व पर भाव से परे होता हूं, सर्व पर भाव, सर्व पर भाव यानी क्या कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के उदय से जो भी शुभाशुभ अध्यवसाय का निमित्त आता है, उस समय में लेश मात्र भी कोई विकार का भाव ना करो। अब लेश मात्र यानी मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, उसमें भी भेद करना। पर पदार्थ की अपेक्षा से जो तटस्थ भाव, जो साक्षी भाव, जो मध्यस्थ भाव होता है, वह तो पर पदार्थ के संदर्भ में है। वहां पर हो सकता है कि राग आदि की मंदता हो जाए, परंतु यह भी हो सकता है कि कोई न कोई प्रशस्त से प्रशस्ततर धर्मानुराग हो सकता है, तो क्रिया तो फिर भी रह जाएगी। परंतु जिस समय कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना हो, मात्र अपने आप का स्वभाव का कर्ता हो जाए, उस समय कहा जाता है कि जिन क्षणों में वह पर द्रव्य के माध्यम से होने वाले सर्व पर भाव से परे होता है, उस समय वह स्वभाव का कर्ता होता है। क्योंकि पर भाव का कर्तापन आया हुआ है, इसलिए स्वभाव का कर्ता शब्द यहाँ पर आया है। परंतु स्वभाव का कर्ता अपेक्षा से कहा गया है। स्वभाव तो होता है, स्वभाव तो है, उसको करना नहीं पड़ता है। मैं आत्मा में जाऊं, आत्मा में जाना नहीं है, बाहर जो भटकन है वह मिट जाना है। तो बाहर जाना रुक जाए तो, पर भाव में जाना रुक जाए तो, यदि विकार में जाना रुक जाए तो, यदि प्रवृत्ति मिट जाए तो, यदि क्रिया मिट जाए तो सब क्या हो गया? चेतन जो निज भान हुआ, उसमें कर्ता आप हुआ, उसमें वह अपने स्वयं के स्वभाव में स्थित है। और वह स्थित होकर के जब स्थिर हो जाता है, और स्थिरता कितनी, थोड़ा सा स्थिरता का भी अनुमान करो कि स्थिरता कितनी। यदि निरंतर आत्मा का उपयोग आत्माकार हो जाए, मात्र ज्ञान चेतना, मात्र दर्शन चेतना, मैं न तो कर्म चेतना रूप हूं, न कर्म फल चेतना रूप हूं। कर्म चेतना यानी मैं कर्म का करने वाला, ऐसा नहीं। कर्म की फल की चेतना यानी मैं कर्म के फल का भोगने वाला, यह भी नहीं। तो न तो मैं कर्म का कर्ता, न मैं कर्म का भोक्ता, मात्र मैं। तो जिस समय मात्र मैं बचता है, उस समय मैं यानी शुद्ध आत्मा, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। यहां पर भी केवल ज्ञान यानी वो 13वें गुणस्थान का प्रथम समय नहीं, केवल ज्ञान यानी मात्र जानना और कुछ न करना। जिस समय ऐसा कुछ न करना निरंतर 48 मिनट के लिए हो। एक बहन ने पूछा है ये सामायिक हमारी 48 मिनट की क्यों है? मैंने कहा 48 मिनट की सामायिक से मोक्ष कितने से, कितनी थप्पियां लगा रखी सामायिकों की, बहुत लगा रखी। एक 48 मिनट तक निरंतर आत्मा का उपयोग आत्माकार हो जाए, चेतन जो निज भान मान, अपने भान में जिस समय वह आ जाता है और निरंतर अपने भान में रहता है, उस समय वह अपने स्वभाव का कर्ता हो जाता है। और जिस समय अपना भान भूल करके, अपना ज्ञान स्वभाव भूल करके और पर में जाता है, तो पर का कर्ता कहलाता है। पर का कर्तृत्व में कर नहीं सकता, स्व का ही कर्ता हो सकता हूं, स्वभाव में ही लीन रह सकता हूं।
जब तक यह समझ में नहीं आता है तब तक पर का कर्तृत्व करके, कर्म का बंध करके चतुर्गति के जन्म मरण का दुख पाता हूँ। इसलिए पर कर्तृत्व में कर नहीं सकता, ऐसा पक्का करके मैं मात्र स्वभाव में स्थित होकर के स्थिर रह सकता हूँ।